बहू, तू पीछे क्यों मुड़ गई बेटा? अरे तू बोल क्यों नहीं रही है कुछ? वो मम्मी जी। वो क्या बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। अब क्या हुआ बहू, तू ऐसे पीछे क्यों मुड़ गई थी? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है मुझे अभी ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अरे बेटा तुझे क्या हो गया? अभी तक तो ठीक ठाक मेरे साथ चल रही थी, एकदम से क्या हुआ? बस हल्का सा चक्कर आ रहा है, डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या तेरी तबीयत इतनी खराब हो गई? कोई बात नहीं बेटा, अब तू टेंशन मत ले, डॉक्टर के पास चलते हैं, तू चल। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बताना है? आपकी बहू ना आपसे झूठ बोल रही है, इनके पेट में कोई बच्चा नहीं है। अरे तू पागल हो गया है क्या? कैसी बकवास वाली बातें कर रहा है? तुझे दिखता नहीं कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है? मेम साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। छोटी मालकिन ना आपसे झूठ बोल रही है, इनके पेट में सच में कोई बच्चा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? उसके बावजूद ये अनाप शनाप बके जा रहे हो। मम्मी, मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए, दर्द और ज्यादा बढ़ रहा है। अरे मालकिन, अब तो सच बोल दीजिए, ये आपकी सास है, इनसे झूठ क्यों बोल रही हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे तू ये क्या बकवास करे जा रहा है? अनाप शनाप बका जा रहा है, तुझे दिख नहीं रहा कि उसके पेट में बच्चा है? अंधा है क्या तू? तू जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मुझे पता था मेम साहब कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन मेरे पास ना सबूत है, उसके बाद आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? और क्या सबूत है तेरे पास? और सुन, अगर तेरा सबूत सही नहीं निकला ना तो मैं तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, याद रखियो। मेम साहब, मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। ये देखिए, ये छोटी मालकिन क्या कर रही है? क्या इसका मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है? ये अपने परिवार को धोखा दे रही है। एक काम करता हूँ, इनकी वीडियो बना लेता हूँ, मेम साहब को दिखाऊंगा। बहू, ये सब क्या है? और तू क्या नाटक कर रही थी प्रेग्नेंट होने का? निकाल इसे बाहर, क्या है ये? हे भगवान, तू कितना बड़ा झूठ बोल रही थी हमसे। अरे हम सब कितने खुश थे कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। अरे हमें क्या पता था कि तू हमसे झूठ बोल रही है? अरे अगर तू किसी को ये बात नहीं बता सकती तो कम से कम मुझे तो बताती, मैं तो तेरी बात को समझती ना। तुझे पता है, जब मोंटी को इस बारे में पता चला कि तू माँ बनने वाली है, वो इतना खुश हो गया था। अरे वो तो मुझे ये बोल रहा था कि माँ, अरे ज्योति के लिए शॉपिंग करके आएंगे, वो होने वाले बच्चे के लिए ना कुछ सामान लेके आएंगे। पर तूने तो सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं करी थी कि तू ऐसे करेगी। तेरे पास कोई जवाब है? तूने ऐसा किया तो किया क्यों? अरे तेरी बोलती क्यों बंद है? बोलती क्यों नहीं है? मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन ये झूठ बोलना ना मेरी मजबूरी थी। वो क्या है ना, मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती, इसलिए मैंने आप सब लोगों से झूठ बोला ताकि आप लोग मुझे कुछ बोले ना। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला, आपसे ही नहीं सारे परिवार से झूठ बोला। लेकिन मम्मी जी, झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं आप सब लोग को ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, वरना आप सब लोग मोंटी की दूसरी शादी करवा देते, क्योंकि मैं उसको बाप बनने का सुख जो नहीं दे सकती थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मम्मी जी, आप सब लोग इतने खुश थे मेरी माँ बनने की खबर सुन के, तो मैंने सोचा कि आपसे ये सच्चाई छुपा के रखते हूँ। और अपनी दोस्त जो एक डॉक्टर है उससे फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, उस रिपोर्ट में लिखवा लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे इस झूठ से, फिर मेरा मन ही नहीं करा कि मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊँ। मम्मी जी, भले ही मैंने आपसे झूठ बोल के गलत किया, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैं तो आप लोगों की खुशियाँ चाहती थी। लेकिन मम्मी जी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कभी झूठ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जब बेटा ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू पहले बताती तो मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालती ना बेटा। मम्मी जी, मैं क्या बताती, किसे बताती, इसका तो कोई सोल्यूशन भी नहीं था ना। आप सब लोगों को बताती तो आप सब लोग का भी दिल टूट जाता। पर मम्मी जी, आप मोंटी को कुछ मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि उनका भी दिल टूटे। अरे तू मोंटी की टेंशन मत ले, वो मेरा बेटा है, अगर मैं उसे समझाऊंगी ना तो वो समझ जाएगा।
एक काम करते हैं भाऊ, आज के आज ही ना अनाथ आश्रम चलते हैं, वहां से एक छोटा सा बच्चा ले आते हैं, उसे माँ का प्यार मिल जाएगा और तुझे एक बच्चा मिल जाएगा। क्या कहती है? ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो। जी। चल। क्या बदतमीजी है ये? तुम लोगों ने मुझे गिराया क्यों? बदतमीजी? अरे तू कहीं की प्रधानमंत्री लग रही है क्या, जो सीधा अंदर जा रही है? तुझे दिख नहीं रहा हम कब से यहाँ बैठे हैं? हमारा नंबर तो अभी आया नहीं, तू सीधा इंटरव्यू देने जाएगी? चल चुपचाप आके यहाँ लाइन में बैठ। तो इसका मतलब ये है क्या कि तुम लोग टांग अड़ा के मुझे नीचे गिरा दोगे? तुझे पता भी है हम दोनों कॉलेज में राज करते थे और इस ऑफिस में भी राज करेंगे, समझी तू? और इस इंटरव्यू को भी हम दोनों ही क्रैक करेंगे। अब चुपचाप आ और पीछे आके बैठ जा। अरे नहीं भाई, अगर ये हमारे पास आके बैठेगी ना तो हमारा लेवल डाउन हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और ऐसी लड़की को तूने लात मार के गिराया क्यों? सीधा लात मारता जोर से, जो जहां से आई ना वहीं जाती वापस। जिस तरह का तुम लोगों का बिहेवियर है ना, मुझे नहीं लगता कि इस इंटरव्यू में तुम लोगों को जॉब भी मिलने वाली है। अच्छा, तो अब तू हमें सिखाएगी कि यहाँ जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे बहस करेगी? इतनी औकात नहीं हुई है तेरी। ये क्या बदतमीजी है? पहले तुम लोगों ने टांग अड़ा के मुझे गिरा दिया, अब मुझे तमाचा मार दिया। हाँ, गिराया था टांग अड़ा के और आगे भी गिराऊंगा। क्या कर लेगी तू? अरे ओ बदतमीज लड़की, तुझे कब से देखे जा रहा हूँ तू बहस किए जा रही है। आगे अपनी ये सड़ी सी साड़ी पहन के। यहाँ पे सेल्स मैनेजर के इंटरव्यू चल रहे हैं, ना कि चपरासी के। अरे हमें देख, हमने कितने अच्छे और प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे कपड़े पहन के देते हैं इंटरव्यू, ना कि ये साड़ी पहन के। और हाँ, तू मंदिर में आई है क्या जो ये साड़ी पहनी है? तेरी साड़ी देख के यहाँ तुझे सेल्स मैनेजर की जॉब तो मिलेगी नहीं, पर हाँ चपरासी की जॉब तो जरूर मिल जाएगी। फिर आया करेगी हमारे पास, साहब पोछा लगा दूं, साहब पानी ले आऊं। यही औकात है तेरी। देखना मोंटी कैसी साड़ी पहन के आ गई है। मेरे घर में भी कोई साड़ी नहीं पहनता, इसी से पता चल रहा है कितनी गंवार है ये। हाँ माना मैंने साड़ी पहन रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गंवार हूँ। साड़ी पहनने वाला गंवार नहीं होता। हो सकता है आप दोनों बहुत मॉडर्न हो और आपके घर वाले भी बहुत मॉडर्न हो, जो ये साड़ी सूट पहनना पसंद ना करते हो। लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ, ये साड़ी सूट पहनना हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश का कल्चर है। और मैं चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाऊं, अपने देश के कल्चर को कभी भी पीछे नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उसको लेके आगे चलूंगी। और आप लोग मेरे को साड़ी पहने देख के इस तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। और एक बात और, आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं ना, तो कम से कम इस जगह की तो इज्जत रख लेते। यहाँ पे इस तरीके की बदतमीजी तो ना दिखाते। अरे ओ गवार, बहुत हो गया तेरा। इसने तो सिर्फ तुझे टांग अड़ा के गिराया था, मैं सर पे जूता मारूंगा निकाल के तेरे। एक मिनट, मैं कब से देखे जा रहा हूँ आप लोग इनकी बेइज्जती किए जा रहे हो और आप लोगों ने इनको टांग अड़ा के भी गिरा दिया। आप लोगों के अंदर जरा भी शर्म है नहीं है? अबे ओ गवार, अभी तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू हमारे बीच में बात करे। चल हट यहाँ से। अरे छोड़ ना मोंटी, एक बार बस यहाँ जॉब लग जाने दे, फिर इसको तो मैं झाड़ू वाली बनाऊंगा और इसको पानी वाला। बहुत एटीट्यूड है ना इसमें। जब ये मेरे पास पानी लेकर के आया करेगा ना और बोलेगा सब पानी ले लो पानी ले लो, तब इसका एटीट्यूड डाउन होगा, देखना तू। अरे भाई तू बस एक बार जॉब लग जाने दे, फिर दिखाएंगे ना इनकी औकात। अबे ओए, तू कहाँ रहा है? चुपचाप है ना वहीं खड़ा रहा, वरना तुझे बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ, बाहर तेरी अभी इतनी बेइज्जती करी, तुझे मारा पीटा, फिर भी तू यहाँ बॉस की कुर्सी पे आके बैठ गई। तुझे जरा सी भी शर्म है नहीं? चल हट यहाँ से। बकवास बंद करो तुम दोनों। ये बॉस की चेयर है तो यहाँ पे कंपनी की बॉस ही बैठेगी ना। तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ? नहीं, मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ एंट्री कर रही थी। और तुमने क्या करा? मुझे लात मार के गिरा दिया। अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों ने मुझे लात मार के गिरा दिया, मुझे थप्पड़ मारा और मेरी इतनी इंसल्ट करी, वरना मैं तो तुम दोनों को अपनी कंपनी में जॉब पे रख लेती। और तुम दोनों मेरे एम्प्लॉयज के साथ इसी तरीके का बदसलूक करते, उनकी इंसल्ट करते और न जाने क्या कुछ नहीं।
और कोई भी मेरी कंपनी में जॉब ही नहीं करना चाहता। मेरी कंपनी तो लॉस में आ जाती। अच्छा ही हुआ कि मुझे तुम दोनों की सच्चाई इंटरव्यू क्लियर करने से पहले ही पता चल गई। अब तुम दोनों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम दोनों ना इस जॉब के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उठो यहाँ से और निकलो। वैसे ही तुम दोनों मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती मैं। अरे नहीं नहीं मैडम, शायद आपको गलतफहमी हुई है। वो जो बाहर पैर अड़ाया था वो मैंने नहीं, वो तो इसने अड़ाया था। अरे भाई क्या बोल रहा है? अरे मैडम वो पैर मैंने नहीं अड़ाया था। तू झूठ की बोल रहा है, मैडम को सही सही बता। इसी ने अड़ाया था मैडम वो पैर। नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है, पैर इसी ने अड़ाया था। हाँ बस करो तुम दोनों, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छे से पता है किसने टांग अड़ाई थी और किसने नहीं, और ये लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों यहाँ पे जॉब करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उठो और निकलो यहाँ से। मैडम हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप कंपनी के बॉस हो, वरना हम आपके साथ ऐसा कभी नहीं करते। प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे लिए जॉब है ना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये इंटरव्यू तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अरे अगर ये इंटरव्यू तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता ना, तो तुम लोग इसको सीरियसली लेते, ना कि इस तरीके से बाहर लोगों की बेइज्जती कर रहे होते। और तो और तुम लोगों ने क्या करा, मेरी बेइज्जती करी, और जब वो मेरा साथ दे रहे थे, मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे, तब तुमने उनकी भी बेइज्जती करी। सॉरी मैडम, प्लीज माफ कर दो। तुम लोगों को ना मैं अपनी नजरों के सामने और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठो यहाँ से और चुपचाप से निकलो। और आप, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी सहायता करी। इससे साफ पता चलता है कि आप कितने नेक दिल और ईमानदार इंसान हैं। मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत अपनी कंपनी के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल से आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।